हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दीपक एजुकेशन हब में। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है आपका अवकलन। आज हम लोग अवकलन शुरू करने वाले हैं और अवकलन में हम लोग पीछे 3 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें से सूत्र, 5.1 का उदाहरण और आपका 5.2 एक्सरसाइज किया। तो इसी कड़ी को आज हम लोग बढ़ते हुए आगे हम लोग आज 5.3 करेंगे, ठीक है। और 5.3 इम्पोर्टेंट है, इसी तरह बारी बारी करके हम लोग कंप्लीट पूरा डेफिनेशन पढ़ लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग 5.3। तो 5.3 में कह रहा है क्या, निम्नलिखित प्रश्न में से dy/dx निकालना है। जितना भी क्वेश्चन है सब में dy/dx ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2x + 3y बराबर sin x। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। जो भी आप 5.2 का वीडियो नहीं देखें वो आप देख लीजिएगा, तब ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमको मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीच में बराबर दिया हुआ है। जब क्वेश्चन में बराबर नहीं दिया तब हम लोग y के बराबर मानते हैं, यहाँ पे मानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे देखिए ये अवकलन हो गया, अवकलन का चिन्ह हो गया। यहाँ पे फंक्शन है 2x प्लस, इसमें भी अवकलन का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ का फंक्शन है 3y इक्वल टू, इसमें भी अवकलन का चिन्ह, और ये रहा आपका sin x, ठीक है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। जब चर के साथ देखिए, जब चर के साथ कोई भी अचर पद हो तो वो अचर पद आगे हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे चर 2 है, चर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास y के साथ 3 है अचर पद, तो ये सब आगे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पद में यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो ये 2 हो जाएगा आगे। तो 2 आगे हो जाएगा तो d/dx, यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 आगे हो जाएगा d/dx, यहाँ पर फंक्शन y है। यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है तो इसका कर देते हैं। चलिए इसका एक बार लिख लेते हैं, अगला स्टेप में सबका कर लेंगे। sin x, तो देखिए 2 अपने स्थान पे 2 रहेगा और x के सापेक्ष x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस 3 का 3 रहेगा और x के सापेक्ष y है तो ये आपका dy/dx हो जाएगा, बराबर sin x का डिफरेंस हो जाएगा cos x। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये 2 × 1 = 2 प्लस 3 dy/dx बराबर हो गया आपका cos x। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, dy/dx। तो dy/dx को अकेले करेंगे तो ये 3 dy/dx बराबर cos x, और ये जो 2 प्लस का है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो यहाँ पे अभी भी मेरा dy/dx अकेले नहीं हुआ है, तो dy/dx बराबर हो जाएगा cos x - 2, और ये जो गुना का है बराबर के इधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया कंप्लीट। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2x + 3y = sin y। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + 3y = sin y। ये भी बहुत आसान है, इसको भी क्या करना है, दोनों तरफ अवकलन। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, d/dx, यहाँ का फंक्शन है 2x प्लस d/dx, इधर का फंक्शन है 3y = d/dx, यहाँ पे हो जाएगा आपका sin y, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट पद 2 है तो इसको बाहर कर लेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट पद 3 है, इसको भी बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे जब 2 को बाहर कर लेंगे तो d/dx, यहाँ का फंक्शन x है, प्लस यहाँ 3 है, ये कांस्टेंट पद आगे हो जाएगा d/dx, यहाँ का फंक्शन y है, और d/dx यहाँ का फंक्शन क्या है, ये तो इसको हम कर सकते हैं। देखिए sin y का अवकलन क्या हो जाएगा, sin का क्या हो जाएगा cos y, साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस साइन वाई का कॉस वाई।
अब हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं। यहाँ का फंक्शन क्या है, y है, तो इसलिए ये आपका dy अपॉन dx हो जाएगा। मतलब x के सापेक्ष y का भी करना होगा, तो ये 2 का 2 हो जाएगा, x के सापेक्ष x का 1 प्लस 3 dy अपॉन dx बराबर ये cos, क्योंकि इसमें हो चुका है अवकलन, ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx। तो सॉल्व करने के बाद देखिए ये भी y वाला पद है, ये भी y वाला पद है, तो चाहे तो हम इसको इधर बुला सकते हैं, ये 2 को उधर बुला सकते हैं। तो 3 dy अपॉन dx ये बराबर के इधर आएगा, तो माइनस cos y dy अपॉन dx बराबर ये 2 प्लस का बराबर के उधर माइनस का चल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या इसको आप उधर कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो dy अपॉन dx कॉमन हो गया, तो यहाँ से बच गया 3 माइनस cos y और इधर बच गया आपका माइनस का 2। हमको क्वेश्चन में देखिए क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dx निकालना है, तो ये हो गया आपका dy अपॉन dx बराबर -2 और ये गुना का इधर जाके भाग का हो जाएगा 3 माइनस cos y। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। 1 और 2 यहाँ समझ लीजिए, जब भी अचर पद रहेगा आगे हो जाएगा, और अगर अकेले में अचर पद है, अगर अकेले में है, ठीक है ना, अकेले में अगर कोई भी कांस्टेंट पद है तो उस कंडीशन में तब आपको उसको आगे नहीं करना है, तब उस कंडीशन में आपका 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 और 2 कंप्लीट कर दी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y। ठीक है, इसमें अवकलन करेंगे तो इसका भी वही हो जाएगा, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। तो ये हो गया दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए d अपॉन डी एक्स ax प्लस d अपॉन डी एक्स by स्क्वायर बराबर d अपॉन डी एक्स cos y। ठीक, तो यहाँ a कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है, d अपॉन डी एक्स कांस्टेंट आगे हो जाएगा, x का करेंगे, यहाँ b कांस्टेंट है आगे हो जाएगा, तो यहाँ पे y का हो जाएगा। यहाँ पे cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, साइन थीटा में y है। फिर x के सापेक्ष कर रहे हैं, अगर थीटा में x रहेगा तो नहीं भी करेंगे चलेगा, क्योंकि x का 1 होता है, यहाँ पे आपका y है, तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो a का a, x के सापेक्ष x का 1 प्लस b और यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, स्क्वायर का होगा, जो भी पावर है आगे पावर में से एक कम। ठीक है, ये हो गया। अब हमने स्क्वायर का क्या, अब किसका करेंगे, y का करेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स माइनस साइन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए ये भी dy अपॉन डी एक्स वाला पद है, ये भी dy अपॉन डी एक्स वाला पद है, ये दोनों को एक तरफ, संख्या को दूसरे तरफ। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2by ये बराबर के इधर आ जाएगा प्लस साइन y dy अपॉन डी एक्स बराबर, ये बराबर के उधर चले जाएगा, तो माइनस का a गुना 1 a हो जाएगा। ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो dy अपॉन, यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया 2by इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये दोनों में जो है dy अपॉन डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2by प्लस यहाँ से बच जाएगा आपका साइन y माइनस a, दोनों से कॉमन कर लिए। अब जो है dy बराबर बच जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 1 बटे ये हो जाएगा 2by प्लस साइन y। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो यहाँ तक में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइएगा।
वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, और जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई। देखिए यहाँ पे ऐसा कंफ्यूज नहीं करना है कि tan x प्लस वाई, वो भी उस टाइप का भी क्वेश्चन होता है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब इसको भी दोनों तरफ अवकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स, इधर का फंक्शन है एक्स वाई प्लस इधर का फंक्शन है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। यहाँ का फंक्शन हो गया आपका tan x प्लस यहाँ का फंक्शन है आपका y, ठीक है। सभी फंक्शन में हम लोग डिफरेंशियल लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे u इंटू वी है, तो u इंटू वी का सूत्र लगेगा, फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का डिफरेंशियल हो जाएगा, प्लस सेकंड को रखेंगे फर्स्ट का डिफरेंशियल हो जाएगा। ये इसके लिए आ गया, u इंटू वी का फर्स्ट को रखे सेकंड का किया, फिर सेकंड को रखेंगे फर्स्ट का करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर का 2y, हमने वाई स्क्वायर का किया, अब किसका करेंगे y का करेंगे, dy अपॉन डी एक्स बराबर tan x का क्या होता है, tan x का सेक स्क्वायर x, और थीटा में x है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, थीटा में x है दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई का y, x के सापेक्ष x का 1 प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम लोग मेरा डिफरेंशियल कंप्लीट हो गया। अब सभी डी वाई अपॉन डी एक्स वाला पद को एक तरफ कर लेंगे और शेष सभी आपको दूसरी तरफ कर देंगे। तो ये वाला जो है आपका x डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बराबर के इधर आएगा प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये भी बराबर के इधर आ जाए तो माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स, बराबर के बाद उधर बचेगा आपका सेक स्क्वायर x, और y इंटू वाई, ये बराबर के उधर चल जाएगा तो माइनस का y। तो ये तीनों से मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ पे 2y माइनस ये पूरा का पूरा बाहर है तो 1 बराबर है आपका सेक स्क्वायर x माइनस वाई। अब ये पद गुना में तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, सेक स्क्वायर x माइनस वाई बटे ये गुना वाला पद कहाँ चल जाएगा, भाग में, तो x प्लस 2y माइनस 1। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो ये हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अगर ज़्यादा हम फास्ट चल रहा है तो आप बताइएगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा आपको लग रहा है। चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं 5। पाँच नंबर क्वेश्चन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ये आपका क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। तो ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसको भी करते हैं। यही सब टाइप आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा। तो इसको करते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स एक्स वाई प्लस d अपॉन डी एक्स यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना है 100। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर जो भी पावर है आगे पावर में से एक कम,
तो 2 में से 1 कम हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 में से 1 कम हो जाएगा, ऐसे होता है 2 में से 1 तो 1 हो जाएगा, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो एक्स स्क्वायर का 2x और चाहो तो आप dx का भी कर सकते हैं प्लस यहाँ पे u इंटू वी लग रहा है। क्या लग रहा है? u इंटू वी। तो u इंटू वी में क्या होता है, फर्स्ट को रखते हैं सेकेंड का डिफरेंशन प्लस सेकेंड को रखते हैं फर्स्ट का डिफरेंशन, फर्स्ट को रखेंगे सेकेंड का डिफरेंशन प्लस सेकेंड को रखेंगे फर्स्ट का डिफरेंशन प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, वाई स्क्वायर का 2y, जो भी पावर है आगे पावर में से 1 कम, फिर किसका होगा y का होगा। ठीक, तो y का dy अपन dx इक्वल टू 100। कोई भी अचर पद है 100 रहे 81 रहे कोई भी संख्या रहेगा तो उसका होता है आपका 0, तो इसका कर दिए 0। तो ये हो गया आपका 2x, x के सापेक्ष x के सापेक्ष x का 1 प्लस ये x dy अपन dx प्लस y, यहाँ भी देखिए x के सापेक्ष x का 1 प्लस 2y, ये भी हो जाएगा आपका dy अपन dx बराबर 0। तो एक ये पद और ये पद, ये दोनों पद dy अपन dx वाला है, तो दोनों पद dy अपन dx वाला है, दोनों को एक तरफ कर लेंगे। तो ये रहेगा x इंटू dy अपन dx, ये बराबर के इधर आएगा, ये इधर ही है 2y dy अपन dx बराबर, ये पद बराबर के उधर जाएगा और ये वाला भी पद बराबर के उधर जाएगा। तो 2x गुना 1 2x, लेकिन इधर प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का, y गुना 1 y, ये भी बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का y। तो ये दोनों से क्या होगा dy अपन dx कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ से बचेगा 2y बराबर, यहाँ पे देखिए तो दोनों में क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, माइनस कॉमन, तो 2x प्लस y ये आ गया। आपको dy अपन dx कॉमन करना है, तो dy अपन dx बराबर माइनस 2x प्लस y बटे में आपका क्या है, बटे में चले जाएगा x प्लस 2y, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो देखिए उम्मीद करते हैं आपका यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। आप जो है ना एक आध क्वेश्चन करके आप जो है नोट्स बनाइए, ठीक है ना, और उम्मीद अच्छा से नोट्स बनाते हैं तो ये हम भरोसा दिलाते हैं आपको पूरा का पूरा मैथ आसान तरीके से समझा देंगे, थोड़ा सा आपको टाइम देना है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 5 आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिए थोड़ा यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए यहाँ भी क्या करना है, वही चीज़ करना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ तक ठीक है। अब देखिए d अपन डी एक्स, इधर का फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस d अपन डी एक्स, इधर का फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस d अपन डी एक्स, यहाँ का फंक्शन है एक्स वाई स्क्वायर प्लस d अपन डी एक्स, ये वाला फंक्शन है वाई क्यूब बराबर d अपन डी एक्स 81। ठीक, जितने भी पद था सब में हम डिप्रेशन का चिन्ह लगा दिए। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ एक ही पद है तो नॉर्मली से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पद है तो u इंटू भी लगेगा, यहाँ भी 2 पद है u इंटू भी, ये वाला नॉर्मल है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब जो भी पावर है आगे पावर में से 1 कम, तो 3 में से 1 कम 2 प्लस
इसमें u इंटू भी है, u इंटू भी, तो फर्स्ट पद को रख लिए, सेकंड का डेरिवेटिव और प्लस सेकंड को रख लेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये आपका हो गया, ये इसके लिए आया। ठीक है, आपको पता है u इंटू भी का सूत्र होता है फर्स्ट पद को रख लेंगे, सेकंड का डिफ्रेशन करेंगे, प्लस सेकंड को रखेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेशन करेंगे, तो ये u इंटू भी का सूत्र है। फिर इसमें भी u इंटू भी लगा लीजिए, प्लस इसमें भी u इंटू भी, तो फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का डेरिवेशन और प्लस सेकंड को रखेंगे और फर्स्ट का डेरिवेशन x का। ठीक है, प्लस ये वाला पद का करेंगे तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3y², जो भी पावर है आगे पावर में से एक कम। इसके बाद ये एक्स क्यूब का किया, उसके बाद किसका करेंगे y का करेंगे, इक्वल टू 81, 81 है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 81 का 0। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए ये था, इसके लिए ये है। ठीक, अब देखिए ये 3x² का 3x² रहेगा, प्लस x² का x² रहेगा, इसके साथ क्या है dy/dx है, प्लस ये y का y, x² का 2x, प्लस ये x y² का यहाँ पे देखिए क्या होगा y² का हो जाएगा 2y, और हमने y² का किया है इसलिए अब इस जगह फिर से y का होगा, प्लस यहाँ पे y² है और यहाँ x के सापेक्ष x का 1, प्लस 3y² dy/dx बराबर 0। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये सेम रह गया, ये भी सेम, y का भी सेम, यहाँ y का y, x² का 2x, x का फिर इस जगह भी x का होना था लेकिन x के सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं, x का 1 होता है इसलिए हम नहीं किए। ये भी ठीक है, ये y² का 2y, फिर y का कर दिए, ये y² का y², x का 1, ये सेम रह गया। अब देखिए जो भी dy/dx वाला पद है, एक ये वाला dy/dx वाला पद है, एक ये है और ये एक है, तीनों को एक तरफ और शेष जो अवयव है वो दूसरे तरफ चल जाएगा। तो यहाँ पे x² dy/dx, यहाँ पे देखिए प्लस का 2xy dy/dx, ये वाला देखिए तो प्लस का 3y² dy/dx बराबर, ये तीनों एक तरफ बराबर में, ये बचा हुआ है, ये अचर पद बचा हुआ है, ये बराबर के उधर चल जाएगा, तो ये बराबर के उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा -3x²। एक ये पद बचा है, ये भी बराबर के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2xy। एक ये भी बचा, ये भी बराबर के उधर, तो माइनस का y², क्योंकि ये सभी बराबर के इधर था, प्लस के उधर जा रहा, बराबर के उधर जा रहा, सब माइनस में। ठीक है, ये तीनों में dy/dx कॉमन है, तो यहाँ पे हो गया x² प्लस 2xy प्लस 3y² बराबर, ये तीनों में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन अगर ले लें 3x² प्लस 2xy प्लस y², तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर -3x² प्लस 2 ये वाला पद 2xy प्लस y², और ये गुना का उधर जाके भाग का हो जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये आपका फाइनल रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको अच्छा से देख के समझ के, एक बार नहीं होता है तो आप 2 बार भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक मैं आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है sin² y प्लस cos xy इक्वल टू k। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है। सेम उसी प्रकार से करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन और फिर लगा देंगे, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे करते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, ठीक। तो यहाँ भी हो जाएगा d/dx साइन स्क्वायर y प्लस d/dx cos xy इक्वल टू d/dx, इधर का फंक्शन है आपका k। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन का नहीं होगा, क्योंकि कितना पावर है, 2 पावर, तो पहले पावर का होगा, साइन का नहीं होगा, पहले किसका होगा, पावर का, यथार्थ कह सकते हैं स्क्वायर का। तो यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। आगे जो भी पावर है आगे पावर में से 1 कम, तो ये हो गया, ठीक है। 2 पावर था आगे, 2 में से 1 कम। अब उसके बाद किसका होगा, उसके बाद अब होगा किसका, साइन का, प्लस यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा आपका साइन थीटा एक्स वाई। हमने कॉस थीटा का किया है साइन थीटा, अब किसका करने हैं, थीटा का करेंगे। थीटा में एक्स वाई इक्वल टू के एक अचर पद है, एक कांस्टेंट, तो उसका हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 साइन वाई, और यहाँ साइन थीटा का हो जाएगा आपका कॉस थीटा, थीटा में वाई, और हम x के सापेक्ष कर रहे हैं और थीटा में है y, तो हमको अब हम साइन का कॉस किए, अब y का भी करना होगा, ठीक। यहाँ पे किसका करना होगा, y का करना होगा। चलिए यहाँ तक हो गया, इसमें कोई भी डिफरेंशन का चिन्ह नहीं है, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ये साइन एक्स वाई। अब देखिए यहाँ u इंटू भी है, तो u इंटू भी है और आगे में कोई एक पद का मल्टीप्लाई है, तो आप सावधानी पूर्वक ब्रैकेट लेकर u इंटू भी करना होगा। तो u इंटू भी, तो फर्स्ट पद को रख दिए, सेकंड का डिफरेंशन, फर्स्ट पद को रखे, सेकंड का डिफरेंशन, प्लस सेकंड पद को रखेंगे, y को रख दिए, फर्स्ट पद का डिफरेंशन इक्वल टू 0। यहाँ इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया क्योंकि यहाँ पे एक पद जो है वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। चलिए एक चीज़ देखिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये सूत्र होता है। साइन 2 थीटा का सूत्र 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, त्रिकोणमिति का सूत्र है। तो देखिए यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन रहा है, तो इसके हिसाब से इसी के बिहेव पे ये सूत्र बना देंगे हम लोग, साइन 2 थीटा, थीटा में क्या है y, इंटू यहाँ पे देखिए dy/dx, प्लस यहाँ पे साइन एक्स वाई है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए x का तो x ही हो गया, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx प्लस y, और x के सापेक्ष x का 1 इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशन हो गया। अब यहाँ जो आगे में एक पद है इसका होगा दोनों में गुना, तो ये हो गया आपका साइन 2y इंटू dy/dx प्लस इसका इसके साथ गुना, इसका इसके साथ गुना करेंगे तो x इंटू साइन एक्स वाई, एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू dy/dx प्लस इसी का इसके साथ गुना करेंगे तो y इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें भी dy/dx, इसमें भी dy/dx, ये दोनों को कॉमन ले लेंगे, ये दोनों से dy/dx, इसको बराबर के दूसरी तरफ कर देंगे तो हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन 2y इंटू dy/dx प्लस x इंटू साइन एक्स वाई इंटू dy/dx बराबर, ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का y साइन x इंटू वाई, ठीक है। अब देखिए ये दोनों से आपका dy/dx कॉमन हो जाएगा, कॉमन होने के बाद यहाँ से बचेगा साइन 2y प्लस यहाँ पे ये बच जाएगा x इंटू साइन एक्स वाई बराबर माइनस y इंटू साइन एक्स वाई बच गया, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, ये वाला पद इधर जाके खाली भाग हो जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे पास जगह नहीं है इसलिए चलिए
तो ये वाला पद क्या हुआ, ये वाला पद यहाँ जो दिख रहा है यही वाला पद, ये जो दिख रहा है यही वाला पद यहाँ है। चलिए हम इधर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, जब आप कॉमन ले लीजिएगा, देखिए यहाँ से ये दोनों पद से क्या होगा, dy/dx कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे क्या, sin 2y प्लस x इंटू साइन xy, ये बच गया बराबर, इधर क्या है माइनस y इंटू साइन xy, ये बचा हुआ। तो dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस का y ये वाला इंटू साइन xy बटे में ये जो गुना का इधर भाग में साइन 2y प्लस x इंटू साइन xy, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए तो ये हो गया 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कंप्लीट हो गया। और एक देखते हैं क्वेश्चन 8 करते हैं। चलिए तो मिटा देते हैं इसको। एक है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे सूत्र है कॉस स्क्वायर x प्लस वाई स्क्वायर, सूत्र तब होता जब दोनों जगह थीटा समान होता, समान नहीं है, इसको अवकलन ही करना होगा। तो कर देते हैं इसको दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा d/dx, इधर का फंक्शन है वाई स्क्वायर प्लस d/dx, इधर का फंक्शन है ये इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो भी पावर है आगे, 2 पावर है आगे, पावर में से 1 कम। तो हमने क्या इसका किया है, साइन का स्क्वायर का किया। अब किसका करेंगे, अब करेंगे हम लोग साइन वाई का प्लस जो भी पावर है आगे कॉस वाई, फिर किसका करना है हमको, कॉस वाई इक्वल टू, ये एक 1 अचर पद है तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू फिर dy/dx। dy/dx क्यों हुआ, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ थीटा वाई है, प्लस 2 कॉस वाई इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पे थीटा में x था, यहाँ x होगा, और इसी के बिहेव पे यहाँ भी x और यहाँ भी x हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर बात करें x, यहाँ भी x और ये वाला भी x हो जाएगा। x का करें या ना करें बात एक ही है। यहाँ पे भी ये हो गया, ठीक है। तो ये कॉस थीटा का हो गया आपका माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे फिर करना होगा किसका, थीटा का इक्वल टू 0। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू dy/dx का 1 प्लस माइनस 2 कॉस y इंटू साइन y dy/dx बराबर 0। तो ये जो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अभी बताए थे किसका सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का, थीटा में x माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा सब गुना है। तो यहाँ भी साइन 2 थीटा में y dy/dx बराबर 0। तो ये बराबर के उधर चल जाएगा, ठीक। तो ये बराबर के उधर चल जाएगा और ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट यहाँ तक आपका हो गया। लाइट थोड़ा कट गया है, आपको दिख रहा होगा, चलिए कोई नहीं, दिख रहा है। तो ये है आपका साइन 2x, ये बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का साइन 2y dy/dx, ठीक है। और ये आ जाएगा इधर बटे में, तो ये हो जाएगा साइन 2x बटे साइन 2y बराबर
dy/dx। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो। तो उम्मीद करते हैं, चलिए उम्मीद करते हैं आपका ये चैप्टर और अगले वीडियो हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो भी नए छात्र है वीडियो को अच्छा से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।